अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि मैं दुनिया को आज एक बहुत बड़ी बात और बहुत सच्ची बात बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो खतरनाक बाढ़ आई है, सैलाब आई है, जिससे पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो मानसून बारिशों या क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं बल्कि इंडिया की वजह से आई है। इंडिया ने 3 दरियाओं में बहुत ज़्यादा पानी पाकिस्तान की तरफ भेजा है, जिनमें रावी, सतलुज और झेलम शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लियरली बोला है कि इंडिया ने पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान किया और ये एक सोची समझी साजिश है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पाकिस्तान में हेवी रेन की वजह से बहुत बड़ा फ्लड आ गया है और दोस्तों पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इंडिया को ब्लेम कर रही है और कहते हैं कि इंडिया ने अचानक पाकिस्तान में पानी को छोड़ दिया है और पाकिस्तान पे वाटर स्ट्राइक कर दी है। और दोस्तों, जो पाकिस्तानी जाहिल है वो पाकिस्तान आर्मी की ये बात मान भी गई है और उल्टा इंडिया के सामने उल्टा सीधा बोलने लगे है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी जाहिल क्या कहते हैं। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। उनके इंडिया में अपना उनका पंजाब जो है वो उस साइड से डूबा हुआ है, हमारा ये वाला पंजाब भी डूबा है। उन्होंने वहाँ से पानी रावी की तरफ भेजा है, तो ये उन्होंने मतलब मैं ये सोच रही थी कि उन पे कोई गाइडलाइंस नहीं थी। वो वैसे ही जब उनका दिल करता है वो किसी ना किसी गाइडलाइन को तोड़ते हैं और उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो पानी की है। फ्लड आता है मुल्क में, इट्स ट्रू, बट क्लाइमेट चेंज होता है वो भी समझ आती है। बट इस दफ़ा उन्होंने अपना सारा पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ बहाव कर दिया, जिसकी वजह से हमारा पंजाब भी डूबा है, केपीके भी डूब रहा है। उस तरफ से उन्होंने सही बात की है। ये वाकई इंडिया की कोई साजिश थी काइंड ऑफ, क्योंकि उन्होंने अपना देखा कि हमारा पंजाब तो डूब रहा है, क्योंकि उनका बेसिकली ज़्यादा पंजाब ही डूबा है और हमारा भी यहाँ पर सारा पंजाब तबाह हो रहा है। अगर हम इस पे इंडिया का स्टांस देखें तो उन्होंने कहा कि हमने पहले अलर्ट जारी किया था। जो इंडिया के हाई कमीशन है इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने कहा कि इंडिया के अगेंस्ट प्रोपागेंडा किया जा रहा है। एक तो ये कि इंडस वाटर ट्रीटी पर भी पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ प्रोपागेंडा है। अब जो सैलाब आ रहे हैं, जो फ्लड्स आ रहे हैं, उस पर भी प्रोपागेंडा किया जा रहा है। पहले क्लियरली नोटिफिकेशन भेज दिया गया था कि इस तरह वहाँ से पानी छोड़ा जाएगा, क्योंकि इंडिया में भी डैम्स ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो इस चीज़ पर आप क्या कहते हो? वैसे मैं अपने पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर डैम्स बहुत कम हैं, बहुत कम है। ये तो मैं गलती मानती हूँ। गवर्नमेंट मरियम नवाज की जो गवर्नमेंट चल रही है हमारी सीएम, उनसे इस चीज़ की रिक्वेस्ट की जा सकती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की जाती थी कि हमारे मुल्क में जितने डैम्स हो उतने बनाएं, क्योंकि हर साल फ्लड आता है जिसकी वजह से कौन तबाह होता है, हमारी फसलें तबाह होती हैं, जो बेचारे गरीब हैं उनके घर तबाह होते हैं, वो ये चीज़ बहुत अफेक्ट होते हैं। हमारी ऑलरेडी फसल बहुत ज़्यादा तबाह हो गई है। देखिए, आटा बहुत मुश्किल से मिल रहा है इस वक्त पंजाब। इन सब चीज़ों के बाद फ्लड आया है, फ्लड के बाद अब होगी महंगाई, जो पहले हो रही है अब वो और लेवल पर जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हो रहा है, जो पुल वगैरह बनाए गए थे वो तबाह हो रहे हैं। तो बेसिकली हमारा मुल्क ही बैक टू बैक जाए जा रहा है। इसका फायदा कुछ इंडिया को हो सकता है क्या? डेफिनेटली वो तो चाहते हैं। मैं एक पूरी स्टेटमेंट अपना देती हूँ अपने उस पर ओपिनियन पे। मुझे लगता है कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश करता है। उधर वो तबाह हो, उसने बोला पाकिस्तान पानी भेजो, अक्सर हमें वो बहुत स्टेटमेंट्स भी जारी करते हैं, हम आपका पानी रोकेंगे। अब जब उनके वहाँ पर ओवरफ्लो हुआ है तो उन्होंने सारा पानी पाकिस्तान की तरफ भेज दिया कि पाकिस्तान को देखें वो कि पाकिस्तान किस तरह से मुश्किलात का सामना कर रहा है। अब देखिए, अगर हम अमेरिका की भी बात करते हैं तो पाकिस्तान की बात को बैक किया जा रहा है और वो इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। एंटी इंडिया उन्होंने स्टेटमेंट दिया। इससे इंडिया पर कोई फर्क पड़ने वाला है, या फिर वो अमेरिका को दिखाने के लिए कि हम एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, हम कोल्ड वॉर में बहुत आगे जा रहे हैं, अमेरिका को आंखें दिखाने के लिए वो इस चीज़ का बदला जो वो पाकिस्तान से लेंगे। ऑलरेडी अगर हम डॉन उठा के देखें तो डॉन के मुताबिक और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के मुताबिक 8 लाख क्यूसेक्स पानी पाकिस्तान में आ चुका है इंडिया की तरफ से। तो क्या लगता है आपको, इसका अंजाम क्या होगा? डेफिनेटली इंडिया जो करता आता है स्टार्टिंग से वो झूठ ही बोलेगा, वो मानेगा नहीं इस चीज़ को। कभी भी वो सामने आके नहीं कहता कि हमने ये चीज़ की है। वो हमेशा बोलता है नहीं, हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों के रिलेशन सही हैं। ये कभी वो मानता नहीं है कि उसने पाकिस्तान के साथ कुछ किया है। और ये बात बिल्कुल ट्रू है, क्लाइमेट चेंज होता है, उनकी तरफ भी फ्लड है, यहाँ पर भी फ्लड है, भी हुआ है, वो उधर भी हुआ है, इधर भी हुआ है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके मुल्क में है तो आप पानी सारा पाकिस्तान की तरफ भेजोगे। ऑलरेडी हम लोग इस चीज़ का सामना कर रहे थे, हमारे मुल्क में फ्लड आता है, पर इस दफा जो आया उसने बहुत लोगों की तबाही की है। तो लाइक हम लोग तो अपने मुल्क में ऐसी चीजें खुश नहीं होंगे कभी भी, डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल, आपने बोला कि वो पाकिस्तान की तरफ पानी ना भेजे, जैसे डैम्स ओवरफ्लो होते हैं, तो बीइंग अ पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे जब उनके डैम्स ओवरफ्लो होते हैं तो वो पानी कहाँ भेजें? देखिए,
मुल्क मुल्क का अपना अपना सीन है। हम लोग अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट यही करते हैं कि हमारे मुल्क में डैम्स बनाओ, जितने हो सकते उतना बनाओ। उनको भी चाहिए अगर अपने वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि भाई हमारे मुल्क में इतने डैम्स एटलीस्ट बनाओ कि अगर जो हमारे मुल्क में पानी है वो इधर ही रखे, ना कि हम किसी दूसरे के मुल्क में भेजें और उनके मुल्क को तबाह करें। डैम्स ओवरफ्लो हो जाते हैं, डैम्स की भी कैपेसिटी होती है। बट मुझे यहाँ लगता है, देखिए यहाँ पर हम इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज तो हुआ है, डेफिनेटली बात है, होता है, पर ये इंडिया तो डेफिनेटली बात है कि भाई उन्होंने पानी भेजा है। अगर पानी भेजा है आप वो रुक नहीं रहे थे, क्योंकि रिवर हमारा रावी दरिया जो है वो भरे जा रहा था। हम लोगों ने अपने आई विटनेस की है, वो कभी भी इतना ओवरफ्लो कभी नहीं हुआ। अगेन वो इसलिए हुआ है क्योंकि उनके मुल्क में पानी है, तो वो कहते हैं पाकिस्तान में भेजें, या जितना हो सकता है नुकसान यहाँ का हो जाए वहाँ का फिर बच जाए। सतलुज और चनाब में भी ओवरफ्लो हुआ है डेफिनेटली। सवाल अभी भी वहीं पर है कि इंडिया को इस चीज़ से कोई फर्क पड़ता है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बात कर रहे हैं। ऑलरेडी अगर हम अमेरिका के और इंडिया के टाइज देखें तो अभी लड़खड़ाए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि वो रशिया से ऑयल ना खरीदे। इसी चक्कर में वो उन पे 25 से 50% टैरिफ भी ऐड कर रहे हैं। लेकिन इंडिया कह रहा है कि हम बाज नहीं आएंगे, हमारी कंट्री के लिए जो सही होगा वो करेंगे। तो क्या वो उनके इन वर्ड्स का रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए लॉबिंग करते हैं, वो पाकिस्तान को अलहदा करने के लिए हर मुल्क के साथ लॉबिंग करते हैं, चाइना के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं, वो हर कंट्री के साथ बना रहे हैं। तो क्या वो इस वक्त अमेरिका को दिखाने के लिए इस चीज़ का रिवेंज पाकिस्तान से ले सकते हैं कि वो एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है या सुपर पावर है? आई एम वेरी शॉक्ड कि मुझे लग रहा है कि मतलब लाइक डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है जस्ट बिकॉज अगर उसके इंडिया के साथ इस टाइम ताल्लुकात अच्छे होते, वो कभी भी हमारे लिए ऐसे वर्ड्स ना यूज़ करता या हमारे मुल्क के लिए ऐसे वर्ड्स ना यूज़ करता। डेफिनेटली उन्होंने किया, उनके बीच में कुछ तो ऐसी फुट हुई है कि उसने एकदम से ये स्टेटमेंट जारी किया, बिकॉज वो एक सुपर पावर है अमेरिका। सबके सामने ऐसे स्टेटमेंट जारी करना, डेफिनेटली इंडिया को कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो इस टाइम अपना मुल्क भी देख रहे हैं। वो यही कहेंगे कि हमारे मुल्क में बहुत पानी था, डैम्स में ओवरफ्लो हो रहा था, जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान भेजा है। बट एक यूनाइटेड नेशन के इंसान ने बात की है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो अमेरिका सुपर पावर है। उसने एक ऐसे सोच समझ के बात तो की है डोनाल्ड ट्रंप में, उसको पता होगा कि क्या मेरी बात अफेक्ट करेगी इंडिया पे, पाकिस्तानी क्या मेरे बारे में सोचेंगे। एक उसने अपना अच्छा जो है इमेज दिखाने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम उसी के बरक्स देखें तो अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई है एससीओ की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी थे और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी थे, उसमें शहबाज शरीफ ने ये मुद्दा रखा है, सैलाब वाला मुद्दा भी रखा है। फिर उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया, अब पाकिस्तान की तरफ ही जो ज्यादा पानी है वो छोड़ा गया है। जिस अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना पाकिस्तान में ऐसे ही जाहिल रहते हैं। इंडिया ने पहले से पाकिस्तान को वार्निंग दे दी थी कि इंडिया बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान में पानी छोड़ने वाला है, पाकिस्तान तैयार रहे। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान क्या करे, पाकिस्तान में तो एक भी डैम नहीं है, और अब पाकिस्तान में बहुत बड़ा फ्लड आ गया है, करीब आधा पंजाब डूब गया है। और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब इंडिया के नाम पे पाकिस्तानी को बेवकूफ बना रहे हैं और कहते हैं कि इंडिया ने अचानक पानी छोड़ दिया इसीलिए इतना बड़ा फ्लड आ गया, वरना पाकिस्तान क्या कर लेता। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, वैसे ही पाकिस्तान डूबने ही वाला है। इंडिया ने तो पहले से वार्निंग देती थी। और दोस्तों ये पाकिस्तानी जाहिल भी आसानी से मान जाते हैं, वरना तो पाकिस्तान में डैम बन गए होते अगर ये पाकिस्तान आर्मी के सामने बोलते। पाकिस्तान में डैम नहीं है, इसीलिए तो इतना बड़ा फ्लड हर साल आ जाता है। अगले साल भी बहुत बड़ा फ्लड आया था, तब भी आधा पंजाब डूब गया था, और इस साल भी आधा पंजाब डूब गया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।